Good morning, students. Myself, Dr. Abhilasha Ala, Associate Professor, Government College, रूनकरण सर। आज हम फैमिली रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। फैमिली रिसोर्सेज, होम मैनेजमेंट एंड फैमिली रिसोर्सेज में फैमिली रिसोर्सेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम रिसोर्सेज की बात करते हैं यानी संसाधन, अभी हम यहाँ बात करेंगे संसाधन क्या होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और उनको हमारे परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस तरह से यूज़ किया जाता है। अब फैमिली रिसोर्सेज क्या है? फैमिली रिसोर्सेज, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। फैमिली रिसोर्सेज से पहले हमें परिवार के मूल्यों को, लक्ष्यों को और परिवार के फैमिली मेंबर्स की जो आवश्यकताएं हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए कुछ कार्य करने होते हैं, कुछ उन लक्ष्यों को अचीव करने के लिए कुछ प्रयास करने होते हैं। और जब लक्ष्यों को जब हम प्राप्त करने के प्रयास कर रहे होते हैं तो वो एक सीरीज़ चलती है, लगातार एक सीरीज़ चलती है और उस सीरीज़ में हमें बहुत सारे संसाधन काम में लेने पड़ते हैं, तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। यदि हम संसाधनों को ठीक प्रकार से उपयोग नहीं करते हैं तो वो संसाधन कई बार हमारे वेस्ट हो जाते हैं, या हमें यदि उन संसाधनों के यूज़ के बारे में पता नहीं है तो हर तरह के जो रिसोर्सेज हैं उनमें एक बैलेंस जो होता है, जो इक्विलिब्रियम होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इक्वालिटी डेवलप करने के लिए और एक डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब जैसे मैंने आपको लिखा हुआ है मेरा यहाँ पे फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट यानी पारिवारिक साधन व्यवस्था। पारिवारिक साधन यानी परिवार में उपलब्ध साधनों का व्यवस्थापन। परिवार में किस किस तरह के जो है साधन होते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको इसमें देखिए, मेनली फैमिली रिसोर्सेज, जो भी संसाधन एक परिवार के पास में उपलब्ध हैं वो मानवीय साधन हो सकते हैं, अमानवीय साधन हो सकते हैं। मानवीय साधन कौन कौन से होते हैं, अमानवीय साधन कौन कौन से होते हैं और उनको प्रयोग में लेते हुए हम लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं, वो सारे हमारे क्या हैं, पारिवारिक साधन। अब कितने तरह के होते हैं? मेनली हमारा जो डिवीज़न जो चलता है ये बहुत एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके होम मैनेजमेंट का। दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक होते हैं मानवीय साधन और दूसरे होते हैं भौतिक साधन। मानवीय साधन जो कि क्या है, मानवीय साधन इसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज भी कहते हैं, और दूसरा हमारा है भौतिक साधन या इनको हम कहते हैं नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। एक और क्लासिफिकेशन है, एक होता है नॉन टेंजेबल और एक होता है टेंजेबल। टेंजेबल और नॉन टेंजेबल भी दो तरह के जो होते हैं वो भी इसी क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है। टेंजेबल जो होते हैं जिनको हम छू नहीं, इनटेंजेबल जो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं, और टेंजेबल जो होते हैं संसाधन जिनको हम छू सकते हैं। अब छू सकते हैं और टेंजेबल और नॉन टेंजेबल को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो जो नॉन टेंजेबल या इनटेंजेबल जो रिसोर्सेज हैं जिनको जो कि हम टच नहीं कर सकते, जैसे हमारी सेटिस्फैक्शन, हमारा स्किल, हमारी हैप्पीनेस, ये हमारे क्या है, इनटेंजेबल रिसोर्सेज हैं। लेकिन टेंजेबल जो हैं जैसे मकान है, धन है, गाड़ी है, ये सारे हमारे क्या हैं, टेंजेबल रिसोर्सेज हैं। इसी तरह से जो है मानवीय साधन जो हैं उसमें हमने देखिए ज्ञान, बुद्धि और जानकारी यानी हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, मानवीय साधन होते हैं। मानवीय साधन को भी क्या है कि कोई भी इंसान छू नहीं सकता है, हम किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, दे नहीं सकते हैं। यदि आपके पास नॉलेज है किसी विषय की, आपके पास बुद्धि है, यानी आपके अंदर जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, यदि आपके एकेडमिक जो रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आप बहुत हाई क्लास उसमें हैं, मेरिट पे हैं, मेरिटोरियस हैं, तो यदि आप चाहकर कोई दूसरा व्यक्ति उसको टच नहीं कर सकता, उसको दूसरा व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकता, उसको आप ही यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मानवीय साधन है वो है हमारी एफिशिएंसीज। एफिशिएंसीज में आएगा हमारे स्किल्स, जितने भी तरह के हमारे कौशल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मानवीय साधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं।
जैसे सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग या जितने भी जो जिनसे हमारे कलाकृतियाँ हम बना सकते हैं वो सारे हमारे एफिशिएंसी है। अब उसको जो है हम फैमिली में इनकम जनरेट कर सकते हैं उनको रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, है ना। लेकिन हम किसी को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन यदि ये पोटेंशियल, ये स्किल हमारे अंदर है तो वो एक इम्पॉर्टेंट स्किल होता है। जैसे गाने का स्किल है, कोई व्यक्ति गाना बहुत अच्छा गाता है तो ये क्या है, हमारे अंदर का जो है स्किल है। अब गाकर आप क्या कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक एज अ प्रोफेशन उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक फैमिली रिसोर्स है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। जैसे हो सकता है किसी व्यक्ति का गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, किसी का सिर्फ प्लांटेशन में इंटरेस्ट है। तो ये भी जो इंटरेस्ट होते हैं, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स हो गए हैं, या आप देखते हैं फूड चैनल जो है आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे फूड आइटम्स को, फूड रेसिपीज़ को बनाने का। तो ये क्या है, इंटरेस्ट। यानी आपका यदि इंटरेस्ट है तभी आप अच्छी रेसिपीज़ बनाओगे, कुछ इनोवेटिव रेसिपीज़ बनाओगे, लो कॉस्ट रेसिपी बनाएंगे एंड न्यूट्रिएंट रिच रेसिपी बनाएंगे। तो ये भी हमारा क्या है, इंटरेस्ट। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, फैमिली टू फैमिली वेरी करता है, और फैमिली मेंबर टू मेंबर भी इसमें वेरिएशन पाया जाता है। सभी फैमिली मेंबर्स का इंटरेस्ट सेम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है एटीट्यूड, अभिवृत्ति, कार्य के प्रति एटीट्यूड क्या है। ये भी हमारा क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज है। कार्य के प्रति अभिवृत्ति क्या होती है, जब भी हमें कोई काम मिलता है, कोई भी आप घर में भी काम कर रहे हैं या किसी संस्था में भी काम कर रहे हैं, तो हमारा उसके प्रति एटीट्यूड कैसा है। जैसे कुछ लोगों को होता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, उनको लगता है जैसे अभी जो है, जैसे आजकल जो है सारा ऑनलाइन क्लासेस का एक न्यू वे चल रहा है टीचिंग का, और जैसे हम लोग को लगता है कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं वो सोच रहे हैं कि ऑनलाइन जो शिक्षण पद्धति है वो बहुत अच्छी है, बेहतर है, इनोवेटिव है और हमारा इंटरेस्ट। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है ये तो बिल्कुल बोर है ना, इसमें हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, हमारा जो है हम कुछ गेन नहीं कर पा रहे। तो ये क्या है, हमारी एटीट्यूड, हमारा उसके प्रति एटीट्यूड क्या है, हम उससे उसको कैसा हमारा एटीट्यूड है। क्योंकि ये भी देखिए, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, कुछ का नेगेटिव होता है, कुछ को ऐसा लगता है कि हम सारे के सारे लर्निंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है शक्ति, कार्य को करने की शक्ति। ये भी हमारा क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज है। यानी शक्ति क्या होता है, कितनी ऊर्जा के साथ में हम किसी काम को, किसी वर्क को ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं। शक्ति में हम ये भी जैसे आपके अंदर ये स्किल है कि मैं इतने टाइम में, है ना, अभी नेक्स्ट टाइम का भी आपका आएगा रिसोर्स, लेकिन आपका होता है कि मुझे कैसे एनर्जी अपनी बॉडी की, अपनी एनर्जी सेव करते हुए इस टास्क को कैसे अचीव करना है, ये भी हमारा। और उसके लिए हमें कौन से शॉर्टकट मेथड्स को यूज़ करना है, यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाएगी, प्लानिंग जो है, उसके बाद में उसको कंट्रोलिंग, और नेक्स्ट है हमारा इवेल्युएट करते हुए हम उस काम को कैसे करेंगे। और शक्ति जो होती है, एनर्जी जो होती है, इसमें भी इंडिविजुअल वेरिएशन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है टाइम। टाइम जो होता है, सभी जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके पास में टोटल 24 आवर्स का समय होता है। 24 घंटे में हमें सभी जो काम होते हैं वो संपन्न करने होते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जो भी काम करता है उसके में पूरा एक दिन 24 घंटे होते हैं, या 1 घंटा 2 घंटा, इस तरह से 1 वीक 2 डेज, इस तरह से टाइम होता है। ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। टाइम को हमें मैनेज करना होता है पूरे दिन में, और उसके लिए हमें पूरी की पूरी प्लानिंग करनी होती है। एक गृहिणी जो होती है, जब गृह प्रबंधन के काम बात करती है, तो उसमें पूरा टाइम को, यानी सुबह से लेकर रात तक उसको कौन कौन से काम करने हैं, सिर्फ उसको किचन रिलेटेड काम ही नहीं करने, घर के दूसरे हाउस होल्ड जो कार्य उनको भी करना होता है, अपनी हॉबीज़ को भी डेवलप करना होता है, और रेस्ट पीरियड भी उसमें इंक्लूड होता है। यदि वर्क प्लेस पे जा रही है तो उसको हमें टोटली कैसे मैनेज करना, ये सारे के सारे हमें टाइम मैनेजमेंट का, या टाइम जो है हमारा रिसोर्सेज है उसका पार्ट होते हैं, उसी को यूज़ करते हुए हमें करना है। सेकेंड जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है, इसमें एक तो होते हैं मटीरियल गुड्स, जैसे भौतिक वस्तुएँ। भौतिक वस्तुएँ यानी भोजन उपकरण, भोजन जो है, जो भी हम जैसे फूड है जो कि हमें नेचुरली मिलता है, लेकिन हम जो है उनको लेकर आते हैं
फिर जो गैजेट्स हैं, जैसे आप किचन में जो अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हो, गैजेट्स यूज़ कर रहे हो, जैसे OTG यूज़ कर रहे हो, मिक्सी यूज़ कर रहे हो, फूड प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो या वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हो, तो ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, मटेरियल गुड्स हैं। हम एक समय पर जाने के लिए हम जो है, यदि जैसे आपको किसी दूरी पे एक निश्चित दूरी तक जाना है, तो वहाँ पे हम कोई कौन सा उपकरण, जैसे आप कार यूज़ कर रहे हो, तो ये हमारे क्या हैं, सारे के सारे मटेरियल गुड्स हैं कि आपको उपकरण यानी कोई भी टास्क को अचीव करने के लिए, उसके लिए हम जो भी उपकरण यूज़ कर रहे हैं वो हमारे क्या होंगे, सारे मटेरियल। जैसे आपको है कि मुझे रोज़ 100 किलोमीटर जाना है ना, वहाँ मेरा एक हॉस्पिटल है और वहाँ पे मुझे पेशेंट्स को सर्व करने के लिए जाना है, या मुझे कम्युनिटी में अवेयरनेस के लिए जाना है, कम्युनिटी में जो है बच्चों में एजुकेशन के लिए जाना है, उनको एजुकेट करने के लिए जाना है, या जो है वर्तमान समय को देखते हुए उन लोगों में एक अवेयरनेस कैंपेन चलानी है, तो मैं रोज़ वहाँ पे 100 किलोमीटर जा रही हूँ, तो वो उसके लिए किस में जा रही हूँ, हो सकता है मैं बस में जा सकती हूँ, तो वो हमारे क्या है, उपकरण होते हैं। कार है, उपकरण में ये कम्युनिटी फैसिलिटीज में आती है, बस तो, लेकिन कार जो होती है या स्कूटर हम यूज़ कर रहे हैं, या जैसे मेरा कनेक्शन दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में फ़ोन के साथ में है, मैं फ़ोन के द्वारा जो इंटरनेट के द्वारा, ये हमारे सारे के सारे उपकरण होते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी फैसिलिटीज़। कम्युनिटी फैसिलिटीज़ जो होती हैं, जो कि सामुदायिक सुविधाएँ जो होती हैं, जो हमें मिलती हैं, जैसे इसमें ट्रांसपोर्टेशन, फर्स्ट हमारा है यातायात, जैसे ट्रेन, बस, ये सारे के सारे ट्रक, ये सारे जो हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो होती है, टैक्सी है, कैब है, ये सारे, स्कूल, कॉलेज, ये सारे हमारे कम्युनिटी फैसिलिटीज़ हैं। हॉस्पिटल, जितने भी तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट, ये सारे हमारी कम्युनिटी फैसिलिटी। कम्युनिटी फैसिलिटीज़ में एक और जो चीज़ मेंशन हम कर सकते हैं, जैसे हम जैसे सामुदायिक स्तर पर, जैसे आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं उस वहाँ की भी कुछ सुविधाएं होती हैं, जैसे एक आप किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में रह रहे हैं, वहाँ का पार्क है, वहाँ का कई बार जिम भी बने होते हैं, और उस जिम को, उस पार्क को सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग ही यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जब सोसाइटीज़ में जब फैमिलीज़ रहती हैं, तो वहाँ पे उस सोसाइटी में बहुत सारी फैसिलिटी मिलती हैं, जैसे वहाँ पे शॉपिंग शॉप्स होती हैं, शॉप्स बनी होती हैं, हॉस्पिटल होता है, जिम होता है, कम्युनिटी हॉल होता है। तो ये सारे के सारे जिनको उस कम्युनिटी में रहने वाला हर व्यक्ति यूज़ कर सकता है। जैसे हमें कोई मैरिज करनी है या कोई हमें पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो हम उसको एक उसका पर्टिकुलर एक निश्चित अमाउंट हम देकर उस रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी हमारा कम्युनिटी रिसोर्सेज में आता है। नेक्स्ट है एनर्जी। जैसे एनर्जी में ये भी, जैसे गैस है, कोयला है, ये सारा हमारा एनर्जी में आता है, यानी ऊर्जा को, जैसे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में आता है, जैसे गैस, कोयला या जो भी दूसरे पेट्रोल, डीजल, ये सारे हमारे भौतिक संसाधन होते हैं। स्पेस, जैसे रहने के लिए एक, ये सारा का सारा क्या होता है, जैसे स्थान, घर, मकान, इसको हम फैमिली रिसोर्स के रूप में भी यूज़ करते हैं, यानी जिस भी स्थान पर हम रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, मकान में रह रहे हैं, और उस घर मकान में पूरे फैमिली के सभी मेंबर रह रहे होते हैं, वहाँ मिलकर रहते हैं, और फैमिली की हेल्दी वेलबींग के लिए या फैमिली के गोल्स को अचीव करने के लिए, इंडिविजुअल गोल और फैमिली गोल्स को अचीव करने के लिए एक साथ मिलकर रह रहे होते हैं, वो सारा हमारा स्पेस होता है। इसके जो है, इस तरह से ये सारे के सारे रिसोर्सेज जो होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये हमारी फैमिली के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए या फैमिली की वैल्यूज़ को अचीव करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।